आदेश 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 में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। बात हो रही है विश्वास की। विश्वास धीरे धीरे शुरुआत करने से, अभ्यास करने से, एक एक कदम आगे बढ़ने से, विश्वास के साथ हम उस भरोसे तक पहुंच सकते हैं कि हम अपने खुद के पक्ष में खड़े हो जाएं। फिर बाकी लोग हमारे पक्ष में खड़े हैं कि नहीं कोई मायने नहीं रखता। जब हम अपने अंतरात्मा की आवाज सुनकर चले हैं, सत्य की राह पर चले हैं, तो फिर दूसरे हमारे पक्ष में है कि नहीं ये कोई मायने नहीं रखता। हम स्वयं अपने पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तब आज आगे बात करेंगे कि जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तो भीतर एक ऊर्जा जगती है। ये वही ऊर्जा है जो तुम्हें गिरकर भी उठना सिखाती है, जो तुम्हें अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। लेकिन ये भरोसा किसी किताब से नहीं आता, किसी दूसरे के शब्द से नहीं आता। ये तब आता है जब तुम खुद से सच्चे होते हो। अगर हमें अपने आप को स्वयं पता हो कि हम सच्चे हैं, फिर बाहर चाहे कोई भी कह ले कि नहीं ये काम तो असंभव है, तुम नहीं कर सकते। कोई ये भी कह दे कि ये कार्य तो हो ही नहीं सकता। कोई ये कह दे कि ये कार्य करना उचित नहीं है। लेकिन हमने अपने अंदर की आवाज सुनी हो तो हम अपने अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे और बाकी सबकी अनसुनी कर देंगे और आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि हमें पता है हमारा दिल कभी झूठी गवाही नहीं देता, कभी झूठा हमें संदेशा नहीं देता। वो हमें हमेशा सही रास्ता दिखाता है। लेकिन हम मन पर चलते हैं ना, इसीलिए चूक जाते हैं। तो जब हमें पता होना कि हम सच्चे हैं, फिर हम भयभीत नहीं होते, हमें डर नहीं लगता। क्योंकि हमें अपनी इतनी गहराई से पता है कि हम सच्चे हैं। फिर डर किस बात का? डर तो असत्य को लगता है ना। सत्य कभी भयभीत नहीं होता। तो ये भरोसा कब आता है? ये दूसरों की बातें सुनने से या अच्छी बातें पढ़ने से नहीं आता, ये खुद के अनुभव से आता है। और जब हमें पता हो कि हम सच्चे हैं, तब हम भरोसे की ओर आगे बढ़ते हैं। कभी खुद से बैठो, अपनी आंखें बंद करो और पूछो कि क्या मैं अपने आप पर भरोसा करता हूँ। अगर जवाब ना में आता हो तो डरो मत, वहीं से शुरुआत करो। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने पर विश्वास करो। छोटे छोटे कदम भरोसे तक ले जाते हैं। कभी अपने आप से बात करो कि मैं स्वयं पर भरोसा करता हूँ, कि दुनिया की बातों पर ही चलता हूँ, कि दूसरों के राय पे चलता हूँ। कभी खुद से बातें करो कि खुद पर कितना भरोसा है, कभी कर भी पाएगा कि नहीं। और अगर जवाब ना में आए फिर भी टूटो नहीं, हारो नहीं, लेकिन वहां से एक नई शुरुआत करो कि मुझे खुद पर भरोसा नहीं है, लेकिन अब भरोसे की ओर आगे बढ़ना है। और एक नई शुरुआत करो। ये छोटे छोटे कदम भरोसे की ओर ले जाते हैं। फिर भरोसा रखने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होगा। भरोसा रखने का मतलब है जो भी होगा तुम्हारे भले के लिए होगा। कभी कभी रास्ते टेढ़े होते हैं, लेकिन वही रास्ते हमें मजबूत बनाते हैं। कभी कोई दरवाजा बंद होता है तो इसीलिए कि आगे बड़ा दरवाजा होता है। कभी कभी कार्य असफल हो जाता है हमारा। तो अगर भरोसा हो ना भीतर से, तो हम ये सोचेंगे, क्योंकि फिर हमारे विचार बड़े सकारात्मक हो जाएंगे। फिर हम ये सोचेंगे कि आगे और भी बड़ा काम हमसे होने वाला होगा, इसीलिए छोटा काम असफल हो गया। क्योंकि अगर यही काम सफल हो जाता तो आगे नहीं बढ़ पाता, यही काम करने के लिए रुक जाता तो आगे बड़ा दरवाजा खुला होगा। इतनी सकारात्मक अगर सोच हो, हमारा भरोसा अडिग हो, तो फिर मंजिल पाने से कौन रोक सकता है भला। लेकिन अगर तुम उस दरवाजे पर बैठ के रोने लगे तो आगे का रास्ता कभी देख नहीं पाओगे।
तो एक बार हम असफल हो गए, वहीं के वहीं बैठ के रोने लगे कि लो ये काम भी मुझसे नहीं हुआ, आगे तो क्या ही होगा मुझसे कुछ काम। तो अगर हम असफल होके वहीं के वहीं बंद दरवाजे पे रोने लगे, तो पीछे जो बड़ा दरवाजा हमारे स्वागत में खुला हुआ है वो हम कभी देख ही नहीं पाएंगे। जीवन का सच ये है कि जो खुद पर भरोसा करता है उसके लिए असफलता भी एक सबक बन जाती है, और जो भरोसा छोड़ देता है उसके लिए एक छोटी सी मुश्किल भी पहाड़ बन जाती है। अब खुद पर भरोसा जो करता है, बड़ा सा बड़ा कार्य क्यों असफल न हुआ हो, लेकिन वो हारता नहीं है, फिर खड़ा हो जाता है कि आगे और मेहनत करूंगा। वो सबक लेता है कि कहाँ गलती हुई और फिर उस गलती को दूर करके और आगे बढ़ जाता है। लेकिन जो छोटा छोटा सा काम भी असफल हुआ और वहीं बैठ के रोने लगा, तो उसे राय भी पहाड़ नजर आने लगती है फिर। तो देखो उसकी जड़ें कितनी गहरी होती है। तूफान आता है, हवाएं तेज चलती है, पर वो गिरता नहीं, क्योंकि उसे अपनी जड़ों पर भरोसा होता है। वैसे ही तुम्हारी भी जड़ें हैं, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी समझ, तुम्हारा धैर्य। तो एक इंसान के पास क्या क्या शक्तियां नहीं होती, कितनी शक्तियां हैं। उस ईश्वर ने जब ये मानव की रचना की तो कितना कुछ अपने से भी आगे की एक आकृति बनाने की कोशिश की। जितना भी ईश्वर में है सब कुछ डाल दिया। जैसे कोई चित्रकार होता है और वो कोरे कागज पर जब चित्र दौड़ता है तो अपनी संपूर्ण कला उसमें डाल देगा ना, क्या कुछ बाकी रखेगा? जितना भी उसको आता है, जितना भी उसने सीखा है, जितना भी उसका अनुभव है, सब कुछ डाल देगा ना। तो ईश्वर ने जब ये सृष्टि बनाई, ये सारे जीव बनाए, तो उन्होंने भी अपना संपूर्ण दे दिया है। क्या शक्ति नहीं है हमारे पास? सब कुछ तो है। और फिर जीवन का कितना बड़ा अनुभव है हमारे पास। ये कोई पहली बार तो जन्म हुआ नहीं हमारा, हमारे अंदर न जाने कितने जन्मों की स्मृतियां पड़ी हुई है। हमारे चैतन्य को तो सब कुछ पता है, वो भूला नहीं है, हम भूल गए हैं। तो हमारे पास कितनी होती है ये जड़ें मजबूत करने के लिए भरोसे की। हमारी समझ, हमारा अनुभव, हमारे अनुभूति, हमारा धैर्य, हमारा आत्मविश्वास, हमारी समझ, कितना कुछ होता है जो हमारे अंग संग चलता है। फिर डर किस बात का? तो तुम्हारा धैर्य, बस उसे मत भूलो। जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तो लोग तुम्हारे खिलाफ भी बोलेंगे, कहेंगे कि यह असंभव है, यह तुमसे नहीं होगा। लेकिन याद रखना, उनकी सीमाएं तुम्हारी सीमाएं नहीं है। अगर दूसरे लोग कहे कि ये कार्य मत करो, ये कार्य तो असंभव है, ये तुम कर ही नहीं सकते, तो ये उनकी दिमाग की सोच है ना, उनके पास भरोसा नहीं है। उनको एक छोटा सा काम भी पहाड़ नजर आ रहा है, तो ये उनका अपनी सोच है, जो उनकी सीमाएं है। कोई काम करने की एक उनकी सीमाएं होती है, वो हमारी सीमा तो नहीं हो सकती ना। तो लोग वही बोलते हैं जो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया है। अब वो छोटी छोटी बातों में हार जाता है तो वो दूसरों को भी हारना ही सिखाएगा ना। जो अपना अनुभव है वो ही दूसरे को सिखाएगा ना। तो जो जिसके पास है वही बोलेगा, लेकिन बोलेगा तो अपने सोच के अनुसार है ना, बोलेगा तो अपनी क्षमता के अनुसार, जो उन्होंने स्वयं का अनुभव है कि एक छोटा सा कार्य भी उससे नहीं हो पाता, तो दूसरे का कार्य वो होते हुए कैसे देख पाता? और अगर देख भी पाए तो विश्वास कैसे करेगा? उसे तो यही लगेगा ना कि मुझसे नहीं हुआ तो इससे कैसे होगा। लेकिन जो उसकी सीमाएं है, उसके नेगेटिव विचार के साथ वो चला है, उनके अंदर क्षमता नहीं है, तो कार्य सफल हुआ। लेकिन उनकी जो सीमाएं है वो हमारी सीमाएं नहीं है।
अगर किसी ने खुद कोशिश नहीं की तो वो दूसरों के सपनों को भी छोटा दिखाएगा। तुम्हारा काम है सुनना सबका, पर मानना सिर्फ अपने दिल का। तो चारों ओर से भले ही लोग कुछ भी कहे, लेकिन अगर तुम्हें पता है कि मैं सही हूं, तो किसी की सुनने की जरूरत नहीं। फिर सुनो सबकी, जवाब मत दो। काम होता है ना, वो इतने मौन में करना चाहिए कि सफलता शोर मचा दे। फिर हमारा काम बोले, शब्दों से कुछ कहने की आवश्यकता ही ना रहे, वो काम पूरा करके दिखा दो, काम बोलेगा। फिर कहाँ शब्दों से कहना पड़ेगा कि कहाँ यह असंभव कार्य था भला। ये शब्दों से कहना ही नहीं पड़ता। और फिर हम अपनी ऊर्जा सबको जवाब देने में क्यों गवाए? वही ऊर्जा हम अपने कार्य पूरा करने में न लगाए। व्यर्थ की बातें सुनने में और व्यर्थ के प्रश्नों के उत्तर देने में हम अपनी ऊर्जा क्यों गवाए भला? इनसे अच्छा हम अपने कार्य में वो ऊर्जा लगाए, अपना समय लगाए, अपना दिमाग लगाए। क्यों दिमाग खराब करना किसी और की बातों से? तो जब हमें पता है कि हम सही है, फिर सब बोलते रहे कुछ भी, सुनो, लेकिन करो अपने दिल की। क्योंकि तुम्हारा दिल झूठ नहीं बोलता, ये जानता है कि तुम्हारे भीतर कैसी आग है। अब हमारे दिल को तो पता है कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है, कितनी आग है, हम क्या कर सकते हैं, ये सब हमारे दिल को पता है। इसलिए दिल की सुनो, सबकी नहीं। तो हमारे भीतर कैसी आग है, कितनी क्षमता है। हर इंसान के भीतर एक बीज छिपा है, उस बीज में अनगिनत संभावना है, लेकिन बीज को अपने ऊपर भरोसा ना हो, वो कभी मिट्टी तोड़कर बाहर नहीं आ सकता। अब एक क्षमता का बीज तो सबके ही अंदर है, सबके ही अंदर, लेकिन जिसको खुद पर भरोसा नहीं है, वो मिट्टी को तोड़कर वो बीज बाहर नहीं आएगा। और जिसको भरोसा है, वो मिट्टी को तोड़कर बाहर आएगा और एक दिन वृक्ष बन जाएगा। तो वह डरता रहेगा कि अगर मैं ऊपर निकला तो सूरज जला देगा, बारिश बहा ले जाएगी। लेकिन जो बीज भरोसा करता है, वही बीज वृक्ष बनता है, वही छाया देता है, वही फूल खिलाता है। तुम्हारे भीतर भी वही बीज है, भरोसा रखो। भरोसा रखने का मतलब है खुद को स्वीकार करना, अपनी गलतियों को भी, अपनी कमियों को भी। जब तुम खुद को स्वीकार करते हो तो तुम्हारे अंदर एक गहराई पैदा होती है, और उसी गहराई से आत्मविश्वास जन्म लेता है। खुद को स्वीकार कर लो। हमारे अंदर जितनी भी कमियां है, आत्मविश्वास की कमी है, जो भी हो, उसे स्वीकार करो, उसे दूर करने की कोशिश करो कि ये कमियां है, तो इस कमी को दूर करके और आगे बढ़ा जाए। बीज तो सबके अंदर पड़ा हुआ ही है, लेकिन वो बीज कभी फलित ही नहीं होता जिसको भरोसा नहीं होता। अब एक खेडूत मिट्टी में बीज बोता है, अगर वो बीज डर जाए कि मैं अगर बाहर निकला सूरज जला देगा, तो क्या वो कभी निकल पाएगा? लेकिन जिसको भरोसा है, वो बीज मिट्टी को तोड़कर बाहर आता है और एक दिन वृक्ष बन जाता है, सबको छाया देता है। कभी तुम गिरोगे, कभी टूटोगे, कभी हारोगे, लेकिन इन सब के बीच भी अगर तुम अपने भीतर की आवाज सुन सको कि सब ठीक होगा, तो समझो कि तुमने जीवन का असली रहस्य जान लिया। अब हम मेहनत तो कर ही रहे हैं, भरोसा भी अटूट भरोसा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम असफल नहीं होंगे, उसमें भी असफलता आएगी। हम टूटेंगे, हारेंगे, कमजोर भी अपने आप को महसूस करेंगे कि इतनी मेहनत के बाद भी ये क्या हुआ। ये सब कुछ होगा, लेकिन जो भरोसे की नींव हमारे अंदर पड़ी है ना, वो जड़ वो नहीं हिलेगी, वो वैसी की वैसी रहेगी। इसीलिए सब कुछ होने के बावजूद अगर हम अपने आप से ये कह सके कि भले ही
आज ये काम असफल हुआ, लेकिन अब और मेहनत करूंगा, सफल क्यों ना होगा। अगर ये कहने की हिम्मत हो, ये हम अपने आप को कह पाए, तो समझो कि जीवन का असली रहस्य जान लिया। क्योंकि दुनिया में वही शांति पा सकता है जो खुद पर भरोसा करता है। खुद पर भरोसा रखने का मतलब है हर पल जैसा है वैसा स्वीकार करना, ना शिकायत, ना गुस्सा, ना पछतावा। अब एक कार्य असफल हो गया और हम ईश्वर से शिकायत लगाने लगे कि मैंने कितनी मेहनत की थी, ये काम क्यों असफल हुआ, मेरे तो नसीब ही ऐसे है। अगर हम नसीब को कोसने लगे, अपने कर्म पर भरोसा न किया, गुस्सा करे खुद पर, पछतावा करे कि ये कार्य ना ही किया होता तो अच्छा था, सब लोग तो मना ही कर रहे थे, अगर ये सब हम सोचने लगे तो फिर आगे कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे ना। तो बस ये समझ कि जो हो रहा है उसमें भी कोई अर्थ है, और तभी हम ये समझे तो कि आज ये असफल हुआ है, लेकिन कुछ अर्थ है, इसमें भी कुछ अर्थ है। और कोई कार्य ऐसे ही असफल अगर कार्य हुआ है तो अनुभव तो मिलेगा है ना। अनुभव से तो खाली हम नहीं रह जाएंगे ना। कोई भी कार्य अगर हम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, उसमें एक अनुभव तो मिल ही जाएगा ना। वो बिल्कुल तो असफल नहीं होगा ना। हमें इनमें से कितने अनुभव मिलेंगे। तो उस गलती को हम सबक बना ले, शिक्षक बना ले और आगे बढ़ जाए। अब वो काम असफल हो ही गया है तो काम तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन हम क्यों अधूरे रहे, हम क्यों ये गुस्सा करे, शिकायत करे। तो अपनी ऊर्जा को व्यर्थ कामों में मत लगाओ, अपने कार्य को पूरा करने में लगाओ। तो बस ये समझ कि जो हो रहा है उसमें भी कोई अर्थ है। शायद ये वक्त तुम्हें कुछ सिखाने आया है, शायद ये दुख तुम्हें मजबूत बनाने आया है। अगर तुम इस भरोसे के साथ जी सको तो जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। उस असफलता में हम खड़े होकर अपने आप से ये कह सके कि असफलता, ये भी, इसमें भी कोई अर्थ होगा, ये कुछ नया अनुभव देगी, अब कुछ सिखाने आई होगी। लेकिन हमारे भरोसे की जड़ ना हिल पाए तो फिर हम अपने पक्ष में खड़े हो जाते। फिर कभी ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। जब तुम खुद पर भरोसा रखते हो तो पूरी प्रकृति तुम्हारे साथ होती है। तो जब हम खुद पर भरोसा रखते हैं, पूरी ब्रह्मांड की शक्तियां हमारे पास होती है, लेकिन वो अदृश्य शक्तियां है ना, हमें दिखाई नहीं देती, इसीलिए हमें मालूम नहीं पड़ता। लेकिन सही काम में हम कभी भी अकेले नहीं होते। ये पूरी प्रकृति, ये पूरे ब्रह्मांड की शक्ति हमारे साथ होती है। हमारा पूरा जीवन हमारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। हर हवा का झोंका, हर किरण, हर धड़कन तुम्हारे साथ चलती है। याद रखो, किसी भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके भीतर का भरोसा है। अगर शरीर की कोई भी ताकत हो, कितनी भी ताकत हो, इससे ये तय नहीं होता कि वो जो कार्य करेगा वो सफल ही होगा। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके भीतर का भरोसा होता है, उसके अंदर का भरोसा होता है। छोटे से छोटा व्यक्ति भी, कि सबको लगे कि ये तो कुछ ना कर पाएगा, वो भी कितना बड़ा काम कर जाता है। क्योंकि भले ही उनके अंदर शारीरिक क्षमता ना हो, लेकिन उसके अंदर भरोसा है, और भरोसे के साथ वो फिर अकेला नहीं होता ना। कितनी शक्तियां काम करेगी उसके साथ, फिर क्यों सफल ना होगा। पैसे, रिश्ते, पद, ये सब समय के साथ बदलते हैं, लेकिन खुद पर विश्वास अगर ये अडिग है, कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। अगर जीवन कठिन लग रहा है तो चिंता मत करो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। हर अंधेरा, हर रात, हर तूफान, सबका एक अंत होता है। बस उस अंत तक भरोसे के साथ पहुंचना सीखो। अब हमें ये तो पता ही है कि सबका अंत होता है। अरे हमारे जीवन का अंत हो जाता है,
तो क्या जीवन में आने वाली समस्याओं का अंत नहीं होगा क्या? रात का अंत हो जाता है, तूफान का अंत हो जाता है, तो क्या हमारा हमारी असफलताओं का अंत नहीं होगा? क्यों न सफल हो गए? तो जो भरोसे के साथ जीता है ना, वो छोटे छोटे कदम आगे बढ़ा के भी भरोसे की ओर पहुंच जाता है। तो हमारा जो ये भरोसा है ना, वो सबसे बड़ी ताकत होती है हमारी। अगर भरोसा नहीं है ना, तो दो व्यक्ति भी हमें उस काम से रोक सकते हैं। एक अगर ये कह दे कि अरे मुझे तो पता है ये काम नहीं होने वाला, और दूसरा अगर ये कह दे कि ये काम तो मैंने भी करने की सोची थी, लेकिन ये काम करने जैसा ही नहीं है, बस दो व्यक्ति काफी है फिर से बैठ जाने के लिए। लेकिन अगर भरोसा हो तो वो स्वयं सोचेगा कि उसकी क्षमता की सीमाएं इतनी है, लेकिन उसकी सीमा मेरी सीमा नहीं है, मैं ये जरूर कर पाऊंगा। इससे ये ना हुआ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझसे भी नहीं होगा, तो वो सोच सकेगा। तो ये भरोसा होता है ना, वो बड़ी गहराई से घटित होता है, और जितना हम अपनी गहराई में उतरते हैं ना, उतने हम अपनी क्षमता पर विश्वास कर सकते हैं। बाकी तो ये समाज है ही, सब दूसरों की बातों पर ही जी रहे चल रहे हैं। ये चार लोग कि चार लोग क्या कहेंगे, उसी पे पूरी जीवन समाप्त हो जाता है हमारा। लेकिन कभी बैठकर सोचो कि स्वयं क्या करना है और स्वयं क्या कर सकते हो। स्वयं के भीतर कितना भरोसा है, क्या लोग उसे डगा सकता है, या वो भरोसा इतनी गहराई में अडिग हो चुका है कि कुछ भी, कोई भी तूफान सह सकता है, लेकिन उस भरोसे की जड़ नहीं हिला सकता। तो कर्म कोई भी हम करते, कोई भी कार्य करते हैं, बिल्कुल असफल तो वो होता ही नहीं है। उसमें से हमें बहुत सी सीख मिलती है, बहुत से अनुभव मिलते हैं। अगर हम हारे नहीं ना, तो वो अनुभव हमें दिख सकते हैं, वरना तो फिर हम वहीं बैठ कर रोने लगते हैं कि ये क्या हो गया, सारी मेहनत असफल हो गई, सबने ही मना किया था, फिर क्यों मैंने किया। वो पछतावा इतना भारी होगा ना कि फिर खुद भी दो पैरों पर भी नहीं खड़ा हो पाएगा। लेकिन भरोसे के साथ जियो, असफलता आए, खड़े हो जाओ और आगे बढ़ो, और आत्मविश्वास के साथ अगर आगे बढ़ो और मेहनत करो, सकारात्मक सोच रखो, सीखो असफल क्यों हुए थे, फिर वो गलती दोबारा न हो पाए, सजग होके काम करो, होश से काम करो, क्यों न सफल होगे। तो आज बस इतना ही। तो जय गुरुदेव, जय गिरनारी, आदेश आदेश।